5000 जूल काम किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन 5000 जूल कितने दिनों में काम किया, ये चीज मायने रखती है। तो इसी को पावर कहते हैं। मींस किसी काम को कितने टाइम इंटरवल में कर रहे हो, वो अगर वैल्यू ज्यादा है देन वी कैन से दैट आवर पावर इज हाई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो काम किया मैंने पूरी जिंदगी में 1 लाख जूल काम कर लिया, 10 लाख जूल काम कर लिया, 50 लाख जूल काम कर लिया, तो वो अपनी पावर थोड़ी ना, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी खासी लगी। तो पावर को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो एक रेट है जिस रेट से काम किया गया है। ठीक है, ये एक रेट है जिस रेट से काम को किया गया। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं पावर के बारे में बच्चे? अपन लोग लिख सकते हैं पावर इज द रेट। पावर को अगर डिफाइन करेंगे देन पावर इज व्हाट? इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। इट इज द रेट at which work is being done. That is called the power. अब ये वर्क भाई किसी फॉर्म में जा सकता था, अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता तो मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पावर को लिखता। तो यानी पावर को P से डिनोट करेंगे एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू dW/dt। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। या कहीं कहीं पर अगर अपन लोग लिखना चाहें तो dK/dt भी लिख सकते हैं, या मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du/dt भी कैलकुलेट कर दूंगा। स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर बात करी जाए इसकी यूनिट की, तो मेरे प्यारे बच्चों से बात कर रहा हूँ यूनिट की, तो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड, या कहीं कहीं पर बल्कि ज़्यादातर जगह वॉट लिखी होगी। 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट, इसके बराबर होगी। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट। और कहीं कहीं पर HP में लिखी होगी 1 हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। 746 वॉट ये भी है। तो बेटा यहां अगर अपन लोग बात कर रहे हैं P इक्वल टू dW/dt मैंने बोला, तो मैं इस वर्क डन को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई वर्क डन है क्या? वर्क डन है F.ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए तो स्केलर क्वांटिटी बच्चे। तो अगर अपन लोग इस फोर्स को, मैं कह रहा हूं ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से पावर, या मैंने मान लिया वेरिएबल फोर्स भी है, तो वेरिएबल फोर्स अगर लग रहा है तो पावर को अपन लोग डिफाइन करेंगे F ऐसे ही लिखेंगे, डॉट ds/dt प्लस ds ऐसे ही लिखेंगे dF/dt, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जनरली अपने पास में क्वेश्चंस कांस्टेंट फोर्स के हैं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन पावर इज डिफाइंड एज P इक्वल टू F डॉट ds/dt को बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो पावर अपन लोग F डॉट भी लिखेंगे। लेकिन बच्चे ये जो पावर है ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये एवरेज पावर नहीं है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस पावर है। तो मैं यहां पर लिखूंगा P इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। सो P इंस्टेंटेनियस इज F डॉट बी। भाई फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो dF/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो केवल ये वाला टर्म बचेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब बच्चे के दिमाग में आए सर ये तो आपने इंस्टेंटेनियस पावर लिखी, सब मैं चाह रहा हूं आप एवरेज पावर लिखो। तो एवरेज पावर बेटा किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैं कहूं एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर, तो एवरेज पावर भाई टी टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू निकालनी, तो PDT अपॉन में DT, जो भी टाइम इंटरवल होगा, जो भी टाइम इंटरवल होगा उसकी वैल्यू रख देंगे और ये एवरेज पावर आ गई। ऐसे तो एवरेज कैलकुलेट किया करते थे। तो ये इंस्टेंटेनियस हो गए और एवरेज हो गए। मान लो कोई पार्टिकल, मैं बोल रहा हूं कि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कितनी पावर आएगी? इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज पावर उसकी कितनी होगी एक साइकिल में? ठीक है, या पावर कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? लिखो, इफ अ पार्टिकल इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन देन तो पावर क्या होगी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर पावर P इक्वल टू एफ डॉट बी होता है, एफ डॉट बी होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर एक ही फोर्स लगता है एफ, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, केवल एक ही फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, टेंजेंशियल है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा टेंजेंशियल है, तो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री, और हमेशा अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो एफ पी कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो पावर जीरो होगी। तो सेंटर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो पावर क्या होगी बच्चे? तो मेरे बच्चे पावर तो जीरो आएगी। ठीक है। अच्छा सर अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो देख लेते हैं। मान लो मैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में से बता देता हूं। मैंने मान लिया, सपोज न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। A particle perform non-uniform circular motion, perform non-uniform circular motion such as radius of the circle is r, radius of the circle is r। ठीक है। सो and acceleration to in normal direction, in radial direction is defined as kt स्क्वायर। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में बच्चे कैसे कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू kt स्क्वायर, ऐसे। देन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, देन फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस पावर, एंड एक तो इंस्टेंटेनियस पावर अपन लोग को कैलकुलेट करनी है, एंड एवरेज पावर इन टाइम इंटरवल t, एवरेज पावर इन टाइम इंटरवल t। ठीक है, निकालते हुए। तो भाई इंस्टेंटेनियस पावर के लिए अपन लोग को वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होनी चाहिए? वेलोसिटी। और क्या पता होना चाहिए? और सर टेंजेंशियल फोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वजह से तो पावर कितनी आ जाएगी? जीरो। वो तो वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल बनाता है। सीधी सीधी बात है भाई। पावर जो आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी जीरो। क्यों आ जाएगी जीरो बच्चे? वो तो जीरो इसलिए आ जाएगी क्योंकि 90 डिग्री एंगल वेलोसिटी से बनाएगा हमेशा। तो कौन से निकालने की जरूरत है? सर अगर मैं इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स निकाल ले जाऊं तो कहानी बन जाएगी। तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे कैलकुलेट करा जाए? भाई टेंजेंशियल फोर्स के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, और डी ऑफ डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी टेंजेंशियल होता है। तो ए एन की वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर इक्वल टू के टी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया के इंटू आर इंटू टी स्क्वायर, देन वी इक्वल टू आ जाएगा टी टाइम्स ऑफ रूट ऑफ के आर। यही तो है, ये बन गई वी की वैल्यू। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट? अब अगर अपन लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया डी बी ओवर डी टी, डी बी ओवर डी टी। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चे
तो रूट ऑफ के आर, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी ऑफ डी टी, एंड डी ऑफ डी टी इज व्हाट, बच्चे बोलेंगे सर डी ऑफ डी टी, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, ये बन गया। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हुआ सर, टेंजेंशियल फोर्स तो आ गया अपने पास में मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ रूट के आर, ये बन गया। अब सर मुझे लिखनी है वेलोसिटी, अब मुझे सर लिखनी है कि पावर कितनी होगी, तो पावर बच्चे P इक्वल टू एफ डॉट बी, कौन सा, टेंजेंशियल डॉट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर और टेंजेंशियल फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो जो पावर आएगी मेरे प्यारे बच्चे वो आ जाएगी m टाइम्स ऑफ रूट के आर डॉट बी वेक्टर, और एक ही डायरेक्शन में है अगर दोनों तो कॉस 0 बनेगा, तो m रूट के आर और इसका मैग्नीट्यूड आ गया t अंडर रूट ऑफ के आर कॉस 0। तो ये पावर बन गई मेरे प्यारे बच्चे m के आर इंटू टी, ये पावर आ गई कौन सी, इंस्टेंटेनियस पावर। ये जो पावर आ गई इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। ये जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन की वजह से पावर आती वो 0 आती, मैं सर्कुलर मोशन में इस बात को बता चुका हूँ, पीछे सर्कुलर मोशन के अपन हमारे कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो, ध्यान देना, अब अगर अपन लोग बात करते हैं तो पावर की वैल्यू आ गई m इंटू के इंटू आर इंटू टी, ये पावर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर एवरेज पावर आपने कहा था निकालेंगे, तो एवरेज पावर भी कैलकुलेट कर लेते बच्चे। एवरेज पावर क्या होगी, फिर से वही टाइम इंटरवल टी के लिए 0 पी डी टी ओवर 0 टू टी डी टी। तो पी की वैल्यू बच्चे, पी की वैल्यू हो गई एम के आर लिमिट 0 से टी डी टी, एम के आर टी डी टी ओवर डी टी का इंटीग्रेशन बच्चे टी लिमिट 0 से टी लगा दी, और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एम के आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बनेगा एम के आर कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन में टी, मीन्स मैं लिख सकता हूँ एम के आर टी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, देन दिस पावर इज एम के आर टी ओवर 2, होनी भी चाहिए, टाइम के साथ में लीनियरली डिपेंड कर रहे, इसलिए आधी आ गई। मैंने बताया था कोई भी चीज़ लीनियरली डिपेंड करती है, और अगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालो तो वो आधा बनता जा करके उसी फंक्शन में। चलो सर बहुत अच्छी बात है, एक काम और कर दीजिए सर, मान लो एक और न्यूमेरिकल, मान लो एक कोई पार्टिकल है, एक और एग्जाम्पल, एक कोई पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, एक कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसे u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा ऐसे फेंका गया और इधर चला गया। तो इस पूरे टाइम इंटरवल में एवरेज पावर क्या होगी, सो एवरेज पावर, फाइंड एवरेज पावर इन होल टाइम, इन टाइम इंटरवल, क्या टाइम इंटरवल बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, इन टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरेज पावर इन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, निकालते हैं मेरे बच्चे। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा सर, उसके लिए तो पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी होगी, और इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के बाद सर क्या काम करना है, फिर उस इंस्टेंटेनियस पावर को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी लिमिट 0 से टी अपॉन में डी टी लिमिट 0 से टी। तो पहले तो अपन लोग क्या काम करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, करते हैं भाई, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं करूं, ध्यान देना, लेट से अपने पास में एंगल थीटा है, ठीक है, इस एंगल थीटा पर अगर अपन लोग पहुंचे, बहुत ध्यान से सुनना, तो इंस्टेंटेनियस पावर, मान लो मैं किसी टाइम टी पर, टी इक्वल टू 0 की कहानी है, मैं किसी टाइम टी पर यहां पहुंचा और इसके पास वेलोसिटी हो गई v, तो इस वेलोसिटी वेक्टर को सर कैसे लिखा जाए भाई, इस वेलोसिटी वेक्टर को लिखने का तरीका वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सर क्या मैं बी एक्स लिख सकता हूं, हाँ बच्चे बी एक्स, ये एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, और ये बी एक्स की वैल्यू तो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगी। सर वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी और लिख दो, तो एक्स एक्सिस की तो मैंने लिख दी यू कॉस थीटा आई कैप,
और वाई एक्सिस की वेलोसिटी अगर अपन लोग देखें तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी बेटा u साइन थीटा और फाइनल कुछ हो चुकी है, और वो कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग वी वाई अगर लिखोगे तो यू वाई माइनस जी टी, क्या ये लगा सकते हैं? हाँ सर ये तो पढ़ चुके थे काइनेमेटिक्स में। सो बी वाई की वैल्यू यू वाई मीन्स यू साइन थीटा और माइनस का जी टी। सो यहाँ बी वाई की जगह लिखेंगे अपन लोग यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आ गई। सर फोर्स भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए फोर्स भी चाहिए। हाँ बच्चे मेरे पास में फोर्स भी है, और ये फोर्स है किसके, पार्टिकल का मास m और इंटू जी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव जे कैप में, ये फोर्स आ गया, एक कांस्टेंट फोर्स। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी गुरुजी? भाई बेटे इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, देन इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू एफ डॉट बी, एफ डॉट बी लिख लेते सर। बिल्कुल बेटा, तो पावर जो हो गई एफ की वैल्यू है बच्चे माइनस का एम जी जे कैप डॉट यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो जे डॉट आई, ये तो जीरो हो गया भाई, जे डॉट जे केवल करेंगे जाकर के तो ये क्या बन जाएगा, तो पी की वैल्यू आ गई माइनस का एम जी, जे डॉट जे तो 1 हो गया, इंटू यू साइन थीटा और माइनस का माइनस प्लस एम जी स्क्वायर इंटू टी, ये पावर आ गई। कौन सी पावर आ गई बच्चे, ये पावर आ गई बेटा इंस्टेंटेनियस। मुझे एवरेज पावर से मतलब है, निकालते हैं। तो एवरेज पावर क्या आएगी किसमें सर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो टी होगा कितना बच्चे, वो टी होगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये तो पता ही है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन लोग ये बात पढ़ चुके थे, ठीक है, ये बात प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन लोग पढ़ चुके थे। तो अब यहां अगर देखा जाए तो ये पावर का जो एक्सप्रेशन दिया है वो है माइनस का एम जी यू साइन थीटा और प्लस एम जी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि भाई ये तो मेरे पास में पावर ये दे रखी है, तो एवरेज पावर क्या होगी, देन एवरेज पावर पी वेक्टर इक्वल टू लिमिट 0 से टी पी डी टी ओवर लिमिट 0 से टी डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, हाँ भाई डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते बालक, वैल्यू पुट करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है, बहुत अच्छे से आता है कि कैसे निकालना। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से टी और पावर की वैल्यू है माइनस का एम जी यू साइन थीटा प्लस एम जी स्क्वायर इंटू टी डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन बच्चे टी हो गया और लिमिट 0 से टी तक डालते हैं, ठीक है। अब क्या करें सर, अब कुछ मत करो, अब सिर्फ और सिर्फ ये कि इसका इंटीग्रेशन कर दो। अरे मेरे प्यारे बच्चे इसका इंटीग्रेशन तो आ गया माइनस का एम जी यू साइन थीटा और बेटा डी टी इसके साथ आएगा तो डी टी का तो इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो भी टी बचेगा, प्लस एम जी स्क्वायर, इस टी का इंटीग्रेशन सर इसका टी डी टी है, टी डी टी का इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर बाई 2 आ गया अपॉन में टी, एक टी से इस टी को कॉमन लेके उड़ा दिया तो बचा अपने पास में माइनस का एम जी यू साइन थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। अब बात आ रही है पूरे टाइम इंटरवल के लिए पूछा तो इस टी की वैल्यू देखो, तो ये जो टी है वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट अपन लोग पहले ही लिख चुके हैं और वो किसके इक्वल होगी मेरे बच्चे, वो होगी जाकर के यहाँ पर तो ये एम जी यू साइन थीटा आ गया और प्लस में अपने पास में एम जी स्क्वायर अपॉन में 2 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन में जी। एक जी से एक जी को मार दिया, 2 से 2 को मार दिया, तो ये बचा क्या बच्चे, माइनस का एम जी यू साइन थीटा और प्लस का एम जी यू साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर नेट एवरेज पावर जो है बच्चे वो क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो इस पूरे टाइम इंटरवल में एवरेज पावर 0 आ चुकी है। क्लियर है बात, इस फोर्स की वजह से जो एवरेज पावर आई है वो कितनी आ गई, 0। तो मेरे ख्याल से एवरेज पावर वाली कहानी तो थोड़ी बहुत पता लग गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो नेक्स्ट में अपन लोग बगडन बाई या पावर गिवन बाई अपन लोग देखेंगे पावर ऑफ पंप, कोई पंप है उसकी पावर कितनी होगी, इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी बात करेंगे। मान लो
बच्चे ये कोई पाइप है ऐसे, ये कोई पाइप है, टॉपिक इज पावर ऑफ पंप, टॉपिक इज पावर ऑफ अ पंप, पावर ऑफ अ पंप। पंप में बेटा अपनी हार्ट की पंप भी आ सकती है, इसकी पावर भी देख सकते हैं। तो मान लो ये कोई पंप है, पंप नहीं ये पाइप है, और इस पाइप से यहां मैंने पंप ये जोड़ दी, ये कोई पंप है, लेट्स से दिस इज सॉरी यहां मैंने कोई पंप जोड़ दी बच्चे, यहां कोई पंप है, यहां कोई ये पंप है, ऐसे ये पंप बना दी मैंने, और इस पंप के थ्रू इस पर पानी ऊपर चढ़ाना है, कोई लिक्विड वाटर ऐसे चढ़ाना है यहां से यहां तक। ये हाइट है h, बस यहां तक पहुंच रहा और मैं कह रहा हूं यहां वेलोसिटी 0 हो जा रही। इनिशियली भी अगर बात कर रहा हूं तो वाटर बहुत स्लोली मैं मूव करा रहा हूं, वाटर की जो पंप जो दे रही उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाटर की 0, फाइनली यहां पहुंचा तो भी 0 है, बहुत आराम से स्लोली मूव कर रहा है वाटर, h हाइट तक लेकर के जा रहा। तो सर वर्क डन कितना होगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन यहां सर वर्क कर रहा है? एक तो यहां वर्क डन कर रहा है बेटा ग्रेविटी, और प्लस दूसरा कर रही है वर्क डन पंप इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के फाइनल माइनस का के इनिशियल। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर। अब अगर अपन लोग बात करें सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय पंप इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। मैंने कहा ये दोनों 0, क्यों? फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी। मैंने कहा इतनी तेज पानी भरा ही नहीं, मैंने पंप से स्लोली पानी को फिल करना स्टार्ट करा। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो mg इंटू एच होगा, लेकिन माइनस में होगा, क्यों भाई? mg तो इधर लग रहा है और h ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए माइनस में हो गया। बिल्कुल क्लियर बात है सर। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर अपन लोग यहां देखेंगे तो स्लोली ऐसे मूव कराते हुए जा रहे हैं, तो स्लोली मूव कराते हुए जाएंगे तो ये h/2 आता था, या मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं तो यहां पोटेंशियल एनर्जी mg h/2 होगी, सेंटर ऑफ मास की हाइट, प्लस वर्क डन बाय पंप इक्वल टू 0। तो यहां पर जो वर्क डन बाय पंप आया बच्चे वो आ चुका है mg h/2। सर पावर बताओ, पावर ऑफ पंप। अरे पावर ऑफ पंप मेरे प्यारे बच्चे dWp/dt आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर इसमें चेंज क्या हो रहा है? ना तो g चेंज हो रहा, ना h चेंज हो रही। भाई क्या चीज चेंज कर रहे हैं? यहां मास चेंज कर रहे हैं अपन लोग, तो मास का डिफरेंशिएशन करें क्योंकि ये मास बढ़ता चला हुआ जा रहा है। तो gh/2 dm/dt, ये पावर ऑफ पंप हो गई बच्चे। क्या हो गई? पावर ऑफ पंप हो गए अपने पास में gh/2 dm/dt। इंस्टेंटेनियस अगर देखेंगे तो gh dm/dt अपन लोग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। इंस्टेंटेनियस अगर देखेंगे बालक तो अपन लोग gh dm/dt लिख सकते, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन करते थे तब हाफ आ जाता था पूरी वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस gh dm/dt लिख देंगे। अच्छा सर dm/dt कैसे लिखा जाए? एक चीज ध्यान देना वाला, एक चीज समझना, मैं अगर फोर्स लिखूं, पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो मैं अगर फोर्स लिखूं, क्या मैं भाई पंप एक फोर्स इस पर अप्लाई कर रही है ना, तो F.B पावर है। क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं बच्चे dp/dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से, भाई मैं ये कह रहा हूं पानी जो भर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से भर रहा है, तो इनिशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये चीज 0 हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी v से भर रहा है, उधर बहुत तेज वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, ऐसा कुछ है ही नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही जैसा, तो dp/dt मैंने लिख दिया। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम को अगर मैं लिखूं बेटा, क्या मैं m/b लिख सकता हूं? मेरे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो क्या मैं यहां v बाहर लेकर के dm/dt लिख दूं? मेरे बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दो। तो ये जो फोर्स बना है दैट फोर्स इज इक्वल टू द v dm/dt, यही तो लिखा है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये dm/dt आखिर क्या है? फिर से देखो, और यहां पर भी मैं इससे भी पावर अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि मान लो पाइप ऐसे हॉरिजॉन्टल है और इससे लगातार पानी बहता चला जा रहा है, तो कितनी आएगी पावर? पावर ऑफ अ पंप हॉरिजॉन्टल पाइप, ये तो मैंने हाइट पर चढ़ा दिया।
तो सर पावर जो आएगी वो आएगी एफ डॉट बी, यानी एफ की वैल्यू है बी डी एम ओवर डी टी, और इंटू वी और करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, वी स्क्वायर। सर अभी कहानी है डी एम ओवर डी टी वाली थोड़ी अटकी रह गई बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं अपन लोग डी एम ओवर डी टी की वैल्यू अलग से लिखते हैं। बेटा डी एम ओवर डी टी जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास में ऐसे लिखूंगा डी ऑफ डी टी, ऑफ मास को लिखूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो रो तो मैंने बाहर निकाल दिया, यहां लिख दिया डी ऑफ डी टी ऑफ डी बी ओवर डी टी। ये जो टर्म होता है बच्चे डी बी ओवर डी टी, इसे हम लोग कहते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन लोग पढ़ेंगे। तो जो डी एम ओवर डी टी आएगा, दैट डी एम ओवर डी टी इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी के बराबर हो गया। मैं यहां अगर लिखना भी चाहूं तो पावर आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू रो इंटू ए इंटू वी, यानी रो इंटू ए इंटू वी क्यूब आ गई पावर। तो पावर ऑफ पंप अगर कैलकुलेट करने तो अपन लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन लोग को पावर ऑफ पंप कैलकुलेट करनी है तो अपन लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई पंप मोटर है, उसे किसी सर्टेन रेट से पावर जो है वाटर को डिलीवर करना है, और एन टाइम्स अगर वाटर उतने ही सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ पावर से अगर डिलीवर किया जाए एन टाइम वाटर, तो कितनी पावर इंक्रीज करानी पड़ेगी, सेम अमाउंट वाटर को सेम टाइम में डिलीवर किया जाए। ठीक है, मान लो कोई अमाउंट है वाटर का और उसे किसी पंप से डिलीवर करना है, उसे किसी पंप से डिलीवर कर रहे हैं, तो पावर ले रहे हैं P, P1 इक्वल टू P, मास M1 इक्वल टू M, और टाइम T1 इक्वल टू T। इन्होंने ये बोला कि P2 की वैल्यू बताओ अगर वाटर जो है उतना ही, मैं ये बोल रहा हूं कि P2 की वैल्यू बताओ कि उतने ही टाइम में n टाइम्स ऑफ वाटर का जो रेट है वो m टाइम्स चेंज हो जाए, और कितने टाइम में, टाइम उतने ही ले ले, T2 की वैल्यू T कर ले, तो कितनी पावर एक्ट करेगी, P2 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि P1 इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया बालक क्या था, P1 इक्वल टू अगर अपन लोग निकाल रहे थे तो P1 की वैल्यू आ जा रही थी बेटा, DM ओवर DT अगर निकाल रहे थे तो AB इंटू रो था। ठीक है, तो DM ओवर DT की वैल्यू अगर AB इंटू रो है, मैंने बताया था ना अभी, दोनों का रेट, इनका रेट जो है वो n टाइम्स हो जाए dm2 ओवर dt, ये n टाइम्स हो जाए, n टाइम्स ऑफ dn1 ओवर dt। तो अगर dm ओवर dt की बात करें तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो dm ओवर dt आपने लिखा दैट इज इक्वल टू dm ओवर dt इक्वल टू a इंटू रो इंटू वी, और ये जो चीजें हैं सर यहां पर अगर देखा जाए तो n टाइम्स कर दिया, तो n टाइम्स कर दिया, यानी मैं लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ a इंटू रो इंटू वी इक्वल टू a डैश रो डैश वी डैश इक्वल टू a इंटू रो इंटू वी। इनका एरिया नहीं चेंज कर रहे, एरिया ना चेंज करो, डेंसिटी नहीं चेंज कर रहे, ना चेंज करो, तो सर वेलोसिटी तो चेंज हो चुकी होगी n टाइम्स है, सॉरी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी, वो n टाइम्स ऑफ v आ गई। सर पावर, अरे यार पावर तो अगर अपन लोग निकालते थे तो पावर के लिए फॉर्मूला होता था बी क्यूब डी एम ओवर डी टी मेरे बच्चे, और अगर बी क्यूब डी एम ओवर डी टी करेंगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू B1 क्यूब अपॉन में B2 क्यूब इंटू डी एम ओवर डी टी 1 अपॉन डी एम ओवर डी टी 2। इन्होंने बोला भाई डी एम ओवर डी टी 1 और 2 में जो रेशियो है वो n का है, किसका रेशियो है, n का, ये इससे n टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या मैं B1 की जगह, अभी मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या मैं B1 की जगह V लिखूं, बिल्कुल सर लिखो, B2 की जगह n क्यूब इंटू वी क्यूब लिखो, बिल्कुल लिखो, क्या मैं dm ओवर dt की जगह बस ऐसे ही dm ओवर dt लिख दूं, बिल्कुल, और इसकी जगह n टाइम्स ऑफ dm ओवर dt लिख देता हूं। सर कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म कैंसिल हो गए, वी क्यूब से वी क्यूब कैंसिल हो गए, तो P2 की वैल्यू आ गई n की पावर 4 टाइम्स ऑफ P1। तो पावर अपन लोग अगर मान लो एरिया सेम रखना है लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास अगर किसी पंप से बढ़ाना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास बढ़ाने के लिए पावर मुझे n टू द पावर 4 करनी पड़ेगी, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास n टाइम्स कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो बेटा एफिशिएंसी
का सीधे सीधे फार्मूला अपन लोग ध्यान दे लेते हैं। एफिशिएंसी होगी पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट इनटू 100। तो बड़ा आसान से टॉपिक था, सारे बच्चे मेरे ख्याल से ये चीज़ें सीख चुके होंगे, तो कर लेंगे। अगले लेक्चर में मैं कल ही अपलोड करूंगा, और कल ही मैं सेंटर ऑफ मास का 3-4 घंटे का एक लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें पूरा सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है वो कैलकुलेट करूंगा। तो बने रहिएगा। और कल जिन बच्चों ने नीट का या मेंस का एग्जाम देना, वो कल वाला जो लेक्चर है इसका वर्क एनर्जी पावर का, वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। और बाकी बच्चे जिन्हें अगर एडवांस लेवल पर कुछ करना है, ओलंपियाड लेवल कुछ करना है, तो वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। थैंक यू।